जय हिंद साथियों। मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। और भाइयों, कई भाई हमारे पास फ़ोन कर कर के पूछ रहे हैं, भाई क्या होगा इस बार, हम लोग के मानदेय में वृद्धि होगा या नहीं। तो मैं उन भाइयों से बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार की मंशा है। सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन देखता हूँ मैं कि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, लेकिन अभी सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया जाहिर नहीं हुई है कि मानदेय में वृद्धि कब होगी, कितनी होगी। अभी इसका पता संपूर्ण रूप से जानकारी नहीं हो पा रही है। भाइयों, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि देखिए, सरकार भी चाहती है कि मानदेय में वृद्धि किया जाए, लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा पेच फंसा हुआ है। और मानदेय वृद्धि सरकार करेगी कि नहीं करेगी, यह कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यह सरकार की जो मंशा है, क्या मंशा है, सरकार क्या सोच रही है, क्यों इतना टाइम लगा रही है, यह एक सवाल हो गया है। और सवाल ऐसा है कि कई दिनों से हमारे चौकीदार भाई, यह जो 7 तारीख डेट रखा गया है, इसी 7 तारीख के बीच पर सभी भाई चर्चाएं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि 7 तारीख को मानदेय में वृद्धि होगा। मगर भाइयों, 7 तारीख को मानदेय में वृद्धि होगा कि नहीं होगा, यह किस हिसाब से बताया जाए, क्योंकि मानदेय में वृद्धि होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार जब चाहे, क्योंकि सरकार अधिकतर फैसले रात को लेती है। कब फैसले, कैसा फैसला ले लेती है सरकार, ये हम लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि यह मोदी सरकार है, योगी सरकार है। कोई भी फैसला लेने में इनको टाइम नहीं लगता है। लेकिन भाइयों, सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि वेतन बढ़ोतरी के बारे में सभी लोग चाहते हैं कि वेतन बढ़ोतरी हो जाए। सबकी यही मंशा है, हमारी भी मंशा यही है। लेकिन सभी लोग कहते हैं संगठन में एकजुटता लाने के लिए, और यह एकजुटता आएगी कहाँ से, कैसे बनेगी एकजुटता? क्योंकि एकजुटता की बात हर व्यक्ति करता है। जो भी हमारे पास फ़ोन करता है या हम उनके पास फ़ोन करते हैं, तो सबकी मंशा यही रहती है कि हम लोगों में एकजुटता नहीं है। बात सत्य है भाइयों, सभी लोग कहते हैं एकजुटता नहीं है, मगर एकजुटता बनेगी कैसे, कैसे होगा ग्राम प्रहरियों का भला, यह सोचने की बात है। सिर्फ मानदेय पर चर्चा करना ये समझ में नहीं आता है कि सभी भाई मानदेय के वृद्धि के विषय में सोचते हैं कि मानदेय वृद्धि कब होगा, कैसे होगा। आप बताइए भाइयों, मानदेय वृद्धि कैसे होता है, संघर्ष लड़ाई कैसे होता है। अभी हाल ही में जो पेपर लीक हो गया था, तो उसके लिए हमारे सभी विद्यार्थी लखनऊ इको गार्डन में लाखों की संख्या में पहुंचे थे।
मगर हमारे ग्राम प्रहरी भाई लोग हमेशा फ़ोन करके सिर्फ बात पूछते हैं, मानदेय में वृद्धि कब होगा। मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो लोग सिर्फ मानदेय के बारे में पूछते हैं और ये नहीं पूछते कि भाई ये संगठन कैसे बनेगा। हम भी एकजुटता में आना चाहते हैं, एकजुट होकर रहना चाहते हैं। उन लोगों से मैं सवाल करना चाहूँगा कि जो हमारे भाई सिर्फ फ़ोन करके जानकारियाँ हासिल करते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि सबका होगा तो हमारा होगा, तो भाइयों ऐसे कैसे होगा कल्याण? कैसे हम चौकीदार भाइयों का विभाग का कल्याण होगा? कैसे इनके घर में खुशियाँ आएंगी? ये भी एक सवाल है। सवाल ये है कि आप लोग जितना समय आप लोग फ़ोन में व्यस्त करते हैं, पूछने का कार्य करते हैं और संगठन की बात करते हैं, तो जब हर व्यक्ति अपने संगठन के प्रति उसका ध्यान रहेगा कि हम संगठन के साथ हैं, हम कहीं भी चलना होगा तो चलेंगे। हर एक व्यक्ति जब इस तरह से सोच रखेगा कि हम लोग आपस में तालमेल कैसे बैठाएं, यह सोचने की बात है। सरकार अगर वेतन बढ़ा देती है तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यों ही चुनाव अगर बीत जाता है, सरकार हम लोगों का मानदेय वृद्धि के विषय में अगर नहीं सोचती है, हमारी संख्या इतनी है कि सरकार को हम लोग अपनी मांग रख के सरकार से अपनी मांग मंगवा सकते हैं। सरकार अवश्य हमारी मांग को पूरा करेगी। लेकिन कारण क्या है भाइयों? कारण ये है कि संगठन में एकजुटता लाना। हर वीडियो में मैं एकजुटता की बात करता हूँ, संगठन की बात करता हूँ। तो इसके लिए भाई आप लोगों को तन मन धन से हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मैं संगठन के साथ रहूँगा। कोई भी मेरे घर ऐसा कार्य रहेगा, मैं हर कार्य को छोड़कर संगठन में जाऊँगा, धरने में जाऊँगा, सरकार से अपनी मांग रखने जाऊँगा, तभी कुछ कल्याण हो पाता है। अन्यथा इस तरह से कल्याण नहीं हो पाएगा कि घर बैठे बैठे आप लोग वेतन की सिर्फ बात करें। घर बैठे बैठे सिर्फ फ़ोन पे बात करके हर एक जानकारी हासिल कर लेना, यह कैसे हो पाएगा? हम लोग तो सरकार हैं नहीं, सरकार हमारे योगी बाबा हैं। हम उनसे बार बार गुजारिश करते हैं, मांग करते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों का सहयोग होना चाहिए। जब हम लोग धरना रखें तो आप लोगों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेकर इकट्ठा होना चाहिए, न कि आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस बार हम नहीं जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और लोग तो जाएंगे। मगर और लोग कहाँ से जाएंगे जब हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि हम नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और लोग जाएंगे। तो जाएगा कौन? लड़ाई लड़ेगा कौन? लड़ाई लड़ने के लिए हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए, भाई मैं चलूँगा, मैं चलूँगा, कोई जाए या ना जाए मुझे तो जाना है। जब सबके दिल और दिमाग में एक ही बात रहेगी कि मुझे जाना है, मुझे सरकार से मांग रखनी है, तब जाके हमारी वहाँ पर संख्या इकट्ठा होगी और उस संख्या को देखते हुए सरकार हम लोग के मानदेय पर विचार अवश्य करेगी। और इस समय मानदेय अगर बढ़ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं बढ़ता है भाइयों तो आप लोग आज से कमर कस लीजिए और अपने मन में ये विचार बनाइए कि सरकार ने हमारा मानदेय को नहीं बढ़ाया तो हम लोग
सभी ग्राम प्रहरी अपने मन में विचार ये बना लें कि हम इस बार लखनऊ में चलेंगे और सरकार से अपनी मांग रखेंगे। क्यों नहीं सरकार देगी? सरकार अवश्य देगी भाइयों, लेकिन हर एक व्यक्ति के मन में यही विचार होगा कि हम संगठन के प्रति तन मन धन से लगें और संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।